हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2022 में बीएससी एग्रीकल्चर का सेफ रैंक, आपको कितनी रैंक तक जो है बीएससी एग्रीकल्चर मिलने वाला है। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ऑफिशियल डाटा आपको शो करने वाले हैं कि लास्ट तक कितने राउंड तक। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं काफ़ी वीडियोज़ देख के कि मुझे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स का मैंने लास्ट ईयर काउंसलिंग किया था। ठीक है, उनको बीएससी एग्रीकल्चर का या अनदर कोर्सेज जिनकी हाई रैंक थी, जिनको सीट नहीं मिल पा रहा था, तो उनका एक साल बचाने के लिए उनको अच्छा कोर्स मिला, बीएससी एग्रीकल्चर मिला। उसका भी हम प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि पर्सनल काउंसलिंग से क्या बेनिफिट आपको होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि आईसीआर यूजी 2022 में ज़्यादा रैंक वाले को बीएससी एग्रीकल्चर कुछ राउंड तक मिल सकता है, कैसे उनकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितना मिनिमम आपका रैंक है होना चाहिए कि इस साल जो है सीट मिल सकता है, कौन कौन से आपको बेनिफिट इस साल होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि समस्तीपुर में स्थित है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आईसीआर का कैटेगरी वाइज कितना आपका रैंक रहेगा, तो आपको सीट है बीएससी एग्रीकल्चर का मिलने का चांसेस है। टॉप कॉलेज सेफ रैंक कितना रहेगा बीएचयू जीपी पंत में, उसका चॉइस फिलिंग आपको किस तरह से रखना चाहिए, जिनका टॉप रैंक है वो किन बातों को ध्यान में रखें, ये भी हम बात करेंगे। बेनिफिट इस साल आपको क्या होने वाला है इसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी तीनों का, ठीक है, फिर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग कट ऑफ इक्वल रहता है, मतलब बराबर सा रहता है। तो इसमें आपका 3 प्रेफरेंस हम देंगे। वेरी गुड रैंक, गुड रैंक कितना कि इनका श्योर हो जाएगा, और एवरेज रैंक मतलब इनको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि तीनों चीज़ों में हमने समझाया है कि आपका एवरेज जो वेरी गुड रैंक है उनको कंफर्म मिल जाएगा, गुड रैंक वालों को भी मिल जाएगा सेकंड थर्ड राउंड तक। एवरेज रैंक वालों को ट्राई करना होगा। ठीक है, मतलब 8,000 9,000 10,000 तक जो है उनको ट्राई करना होगा। लास्ट राउंड तक आपको थर्ड या मोप तक आपको सीट अलॉटमेंट हो ही जाएगी। ओके, अब यहाँ पे इसका लाइव प्रूफ भी हम लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, जो हमने पर्सनल काउंसलिंग किया था। ठीक है, उनको, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट राउंड से ही जुड़ जाते हैं, फर्स्ट राउंड से ही हमसे पर्सनल काउंसलिंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर ही एडमिशन लेना है, बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ना है। तो कब तक उनको लास्ट राउंड में लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 1,000 पे, ठीक है, जिनका रैंक 1 से 1,000 के बीच में है तो वो उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी। और ठीक है, उसके बाद में गुड रैंक वालों को भी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में लगभग सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो 5,000 तक यदि रैंक है आपकी तो कंफर्म आपको 100% श्योर है वो सीट है वो आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मिल जाएगी। क्योंकि इस साल जो है आपका आईएआरआई की बात करें तो कम से कम 500 से ज़्यादा बीएससी एग्रीकल्चर में सीट इंक्रीज होने वाला है। आईएआरआई की बात करें तो उसमें न्यूज़ इस साल जो है कोर्स ऐड हुआ, जिसमें मैक्सिमम उसमें 120 हर कॉलेज में सीट अप्रोक्सीमेट रहता है। तो अप्रोक्सीमेट इसमें 120 कॉलेज बटा, और सभी स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें जितना भी स्टेट कॉलेज है उसमें 5% सीट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं हम बात करें तो लगभग 500 या 600 के अप्रोक्स रैंक आपका सीट इंक्रीज होने वाला है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। और सबसे ज़्यादा जो सीट इंक्रीज होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए ही होगा, जो कि बेनिफिट देने वाला है ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को। ओके, बाकी कैटेगरी में भी होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका यदि 8,000 या 9,000 रैंक है तो लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं आपको सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं। ओके, इसका लाइव प्रूफ लास्ट में दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए यदि 1 से 5,000 रैंक है तो सेफ है, फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड में 5,000 से 8 तो यहाँ पे भी आपको सीट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं आपको अलॉट हो जाएगी। और यदि आपका रैंक 8,000 से 13,000 के अप्रोक्स है तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अब यहाँ पे हम बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी कैटेगरी हम बात करें तो 1 से 7,000 सेफ है, 7,000 से 9 तक भी सेफ है, 9 से 15 के लिए आपको जो है थर्ड राउंड तक जाना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड राउंड तक आपको 15,000 तक भी अप्रोक्स आपके रैंक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक बीएससी एग्रीकल्चर का सीट अलॉट हो सकता है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी के लिए आपका कितना भी रैंक हो आपका अच्छा खासा सीट होता है। ठीक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल ही जाएगा। 20 30 50,000 तक भी रैंक है तो कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मतलब आईसीआर में कोर्सेस है वो आपको मिल जाएंगे, चाहे आपके 2% भी क्यों ना हो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका मिनिमम जो है रैंक सेफ रैंक है जिसमें आपको पार्टिसिपेट फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे चॉइस प्रेफरेंस क्या कैसे करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें, जो कि आपका आईसीआर का मेन है।
जो गलतियां स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी किए थे काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे पास, क्योंकि बाद में मोपअप में भी आपका जो है काउंसलिंग होता है, फिर से रजिस्ट्रेशन होता है, फिर से चॉइस फिलिंग होती है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी 2000-3000 रैंक होती है, उनको फर्स्ट राउंड में, सेकंड थर्ड राउंड में आपको उनको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि मतलब उनको सीट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पहली बात तो वो बीएससी एग्रीकल्चर की चॉइस फिलिंग करते हैं, वो भी गलत चॉइस फिलिंग हो जाती है। ठीक है, वो सोचते हैं कि यार मेरा 2000 रैंक है तो मुझे तो बीएससी एग्रीकल्चर मिल ही जाएगा, लेकिन चॉइस प्रेफरेंस इतना गलत तरीके से किया जाता है कि उनको सीट ही अलॉटमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो साइबर कैफ़े के पास जाते हैं और वो 4-5 कॉलेज भर के छोड़ देते हैं, जिससे उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाती। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि चॉइस प्रेफरेंस में सबसे पहले आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। जो मेन गलतियाँ करते हैं, एक तो लास्ट ईयर का, यदि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कोई भी स्टूडेंट होता है वो अपने फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड उसका लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ तो उसने जैसे चॉइस फिलिंग रखा है वैसे की वैसे सेम रख देते हैं। अब लास्ट ईयर ऐसा बंदा करेगा तो क्या उसको नुकसान होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर सीट बच्चा था 1,16,000, इस साल है 61,000। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि 90, इस साल अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि 90 और 100 के परसेंटाइल के बीच में आपका स्टूडेंट है। मान सकते हो कि 2000 है या 4000 है, 3,000 स्टूडेंट है। ओके, और लास्ट ईयर की हम बात करेंगे तो कम से कम 10,000 12,000 के अप्रोक्स तो यहीं पे स्टूडेंट रह गया था। ठीक है, 6,000 तक ही आपका 12,000 रैंक तक 12,000 स्टूडेंट यहाँ पे आ गया। तो कैसे आप उसका चॉइस प्रेफरेंस सेम रखोगे? तो ये नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि 12,000 पे आप सीट ले रहे हो, अब यहाँ पे 6,000 पे ले रहे हो, तो नुकसान आपको हो सकता है। तो किसी का कॉपी आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कॉपी आप यदि करोगे तो बहुत नुकसान आपको होने वाला है। ठीक है, दूसरा आप रेंडम, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, रेंडम जो है, रेंडम आपको चॉइस प्रेफरेंस करते हैं, जैसे कि आईसीआर की लिस्ट उठाएंगे और चॉइस फिलिंग कर देंगे अपने बेसिस पे, जो उनका डाटा सामने जो भी कॉलेज आ रहा है वो नए तो सीट मैट्रिक्स देखते हैं, कौन सी कॉलेज में कौन सा सीट है, कौन सी सीट में अपने कैटेगरी में सीट है कि नहीं, फीस नहीं देखते हैं। बाद में यदि गलती से उनका सिलेक्शन हो भी जाता है तो पता लगता है कि उसका फीस जो है वो 70,000 पर सेमेस्टर है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान उसको होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए बाद में उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सही तरीके से काउंसलिंग करवाएं। ठीक है, ये एक बार ही आपका काउंसलिंग होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है किसी एक्सपर्ट या किसी टीम को भी चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप हमारी टीम से भी चुन सकते हो, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट किया था, उस लास्ट ईयर भी और इस साल भी आपका परफेक्ट काउंसलिंग प्रेफरेंस होने वाला है। तो चलिए एक बार हम दिखा देते हैं आपको वो डाटा जिसका आपको वेट था। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट, पहले तो हम बात कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में सीट बीएससी एग्रीकल्चर का खत्म हो जाता है, मोपअप में भी बीएससी एग्रीकल्चर मिलता ही नहीं होगा, या आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग में नहीं मिलता होगा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि रियल जो कितने कौन से राउंड तक बीएससी एग्रीकल्चर का सीट अलॉटमेंट होता है आपका कंप्लीट। जब कॉलेज लेवल काउंसलिंग की हम बात करें तो वहाँ पे भी जो है बीएससी एग्रीकल्चर का काफ़ी सीट वेकेंट रहता है। चलिए एक बार हम वो ऑफिशियल आपका डाटा दिखाएंगे, जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग मतलब आईसीआर का काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो है काउंसलिंग होती है, जिसमें सीट वेकेंट होता है, उसके बारे में हम दिखाने वाले हैं। और वो काफ़ी कॉलेजेस करती है। फॉर एग्जांपल आरपीसीयू आपका जो है कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाता है, उसके बाद उड़ीसा की कुछ कॉलेज करवाती है, बेंगलोर की कुछ करवाती है, सीएयू जो है कॉलेज लेवल काउंसलिंग वेकेंट सीट पर एडमिशन करवाती है, जहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का सीट भी खाली रहता है। ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ वो लास्ट राउंड तक तो है काफ़ी, जिसके 9,000 10,000 रैंक भी रहता है, उनको भी बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो अलॉटमेंट हो जाती है। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको वो डाटा। अब यहाँ पे इसको कॉलेज लेवल काउंसलिंग की लिस्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स को सीट आईसीआर का सीट ही होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, आपको आईसीआर का सीट मिलेगा कॉलेज लेवल काउंसलिंग में। साथ ही साथ आपको जो है आईसीआर का कोर्स जितना भी फीस होता है वो सब आईसीआर के रूल, और हॉस्टल भी आपको वैसा ही जो आपके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में सेलेक्ट होते हैं उनको जैसा मिलता है उसी तरह से आपको आईसीआर का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। ये आपका सेंट्रल कॉलेज का, जो कि सबसे पहले आप जानते हो कि आरपीसीयू का ये डाटा है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो 2021-22 का ये सेशन है। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या ऑफिशियल साइन में यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट ईयर 1/2/2022 को ये डाटा रिलीज किया गया था। ठीक है, मतलब फरवरी के फर्स्ट मंथ में इसका डाटा रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि लास्ट में क्या बीएससी एग्रीकल्चर का सीट अलॉट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसको बीएससी एग्रीकल्चर का सीट अलॉट हुआ है लास्ट ईयर फॉर आरपीसी में। ठीक है, इसी तरह जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग और भी होते हैं उनमें भी सीट अलॉटमेंट होता है। तो ये देखिए एक सीट यहाँ पे अलॉट हुई है, कि सीट गिनते जाइएगा का कितने सीट पे। ठीक है, एक सीट आपको अलॉट हो गया, गिरा दिया मैंने। उसके बाद में देखो कितना सीट वेकेंट रहता है, 2 सीट। उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे, देख सकते हो यहाँ पे 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 4 सीट यहाँ पे हो गया है। उसके बाद में एग्रीकल्चर का 5 सीट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 6 सीट आपका अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद में जो सीट अलॉटमेंट हुआ 6 सीट मैंने यहाँ पे बता दी है। उसके बाद देख सकते हो कि 7 सीट, 8, 9
ओके, तो इस तरह से ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट ईयर का था। 9 सीटें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है कि 9 सीटें देख सकते हो। फिर भी आपको यहाँ पे सीट 10, 11, 12 सीट, 13 सीट, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 सीट हो गया। उसके बाद 14 सीट, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 15, 16 सीट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 17 सीट, और भी आपको सीटें यहाँ पे दिखाएंगे हम। 17 सीट, 18 सीट, 19 सीट, 20 सीट, 21 सीट, 22 सीट, 23 सीट, 24 सीट। ठीक है, 24 सीट का आपका फर्स्ट, यहाँ पे लास्ट ईयर 2 लिस्ट निकला था जिसमें फर्स्ट लिस्ट में 24 स्टूडेंट को जो है बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई थी। अब चलिए एक बार सेकंड लिस्ट की भी बात कर लेते हैं कि उस लिस्ट में कितना लोगों को, ठीक है, ऐसी बात नहीं, यूजी पीजी और भी कोर्सेज हॉर्टिकल्चर वगैरह भी अलॉट हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आपको सेकंड लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरे पर्सनल काउंसलिंग के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, जिसे प्रॉपर गाइड करने के बाद उनको जो है लास्ट में कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो अलॉट हो गया। फर्स्ट लिस्ट में हमने 24 स्टूडेंट्स को दिखाया था कि 24 स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो अलॉट हुआ था। अब चलिए उसके सेकंड लिस्ट पे दिखाते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो अलॉट हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमने लास्ट में 24 देखा था, तो यूजी अंडर ग्रेजुएट अब सेकंड लिस्ट ये निकल चुका है, और इसमें जो अलॉटमेंट हुई है हॉर्टिकल्चर का काफ़ी सीट यहाँ पे अलॉट हुआ है। और यहाँ पे 24 सीट हुआ था, 25 सीट यहाँ पे एक सेकंड 25 सीट अलॉट हुई है। उसके बाद में देख सकते हो 26 सीट यहाँ पे अलॉट हो चुकी है, और उसके बाद में आप यहाँ पे और भी सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 27 हो गया, उसके बाद में 27 सीट है वो यहाँ पे लास्ट राउंड में। ठीक है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में 27 सीट जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो आरपीसी में लास्ट ईयर अलॉट हुआ था। ये ऑफिशियल और ऑथेंटिक है, जिसे आप आरपीसी की ऑफिशियल साइट पे भी विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि आरके एजुकेशन पे हमेशा ऑफिशियल जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है, जो कोई भी आपको मिसगाइड नहीं किया जाता। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि आपको यदि आईसीएआर में सिलेक्शन लेना है, सही इन्फॉर्मेशन जानना है, राइट इन्फॉर्मेशन जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और यदि आप भी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारे टीम के द्वारा, जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाती, जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज या सरकारी कॉलेज नहीं मिल जाती, तब तक हमारा टीम आपको बिल्कुल 100% जो है आपको सपोर्ट करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन होना हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट वही करेगा जिनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो, जिनको हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही ऑफिशियल डाटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।